अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में बाघ संरक्षण का सबसे अग्रणी राज्य बनकर उभरा है और वर्ष 2022 की गणना में दर्ज 785 बाघों की संख्या आगामी गणना में 1000 के करीब पहुंचने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि भोपाल और उसके आसपास का क्षेत्र दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में शामिल है जहां बाघ इंसानों के सबसे निकट रहते हैं। मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ खड़ियाल संरक्षण, हाथियों से होने वाली जनहानि रोकने के प्रयासों और अन्य राज्यों के साथ वन्य जीवों के आदान प्रदान जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने गुरु पूर्णिमा के महत्व, प्रकृति संरक्षण की भारतीय परंपरा और वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बासु के चोक का हवाला देते हुए पर्यावरण संरक्षण को संस्कृति से जोड़कर बताया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण के लिए नए वाहनों का लोकार्पण किया, विभागीय प्रकाशनों का विमोचन किया, वन्यजीव प्रबंधन पर आधारित वृत्त चित्रों के टीजर जारी किए और राज्य वन प्राणी बोर्ड के पद्मश्री सम्मानित सदस्यों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर वन सुरक्षा समितियों, इको विकास समितियों, ग्राम वन समितियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों को सम्मानित किया गया। वन बल प्रमुख शुभरंजन सेन ने कहा कि बाघों का संरक्षण केवल वन्य जीवों की सुरक्षा नहीं बल्कि मानव जीवन और पर्यावरण के संतुलन की रक्षा का भी महत्वपूर्ण आधार है। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबका अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सभापति माननीय किशन सूर्यवंशी जी, जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, इस अवसर पर हमारे पीएस श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, पीसीसीएफ शुभरंजन सेन जी, डॉक्टर समिता राजोरा जी, कृष्णमूर्ति जी, इस अवसर पर मौजूद पद्मश्री डॉक्टर नारायण जी, हमारे पद्मश्री माननीय मोहन नागर जी, उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, वन्य प्राणी और इस पर्यावरण के जगत में सेवा करने वाले सभी स्वनाम धन्य महानुभाव, विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, इस संस्थान के विभाग के साथ अपनी अंतर चेतना जागृत करते हुए अलग अलग प्रकार का उत्तरदायित्व निभा रहे सभी मित्रों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, सच में आज सुखद संयोग भी है या सनातन संस्कृति की हमारी अविरल धारा का यह अनुपम सामीप्य और समुच्चय भी है। जब गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो हम अपने गुरु का तात्पर्य कोई हमारे अपने पूजा पाठ या विधान से न जोड़ते हुए, हमारे लिए गुरु का मतलब, गुरु शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्दों में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला शब्द हमको गुरु से परिचय कराता है। और इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति के भाव में भी हम आदिकाल से भारत की दुनिया के देशों के साथ अगर पहचान भिन्न करना चाहते हैं तो वो हमारी वो गुरु संस्कृति, इसलिए हम विश्व गुरु की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। जगत मिथ्या, हम तो पता नहीं कितने प्रकार से एको हम द्वितीय नास्ति, हमारे में जो है वो सब में है। इसलिए परमात्मा के साथ उस उदार भाव को लेकर चलते हैं। तो आज ये बाघ दिवस के अवसर पर जब बात कर रहे हैं तो केवल बाघ की नहीं, समूची प्रकृति की, समूची वसुंधरा के अंदर चराचर जगत की है। और इस नाते से होगा, जब नोबेल पुरस्कार मिला होगा जिनने कहा कि प्रकृति के साथ हमारी तादात्म्य क्या है, जगदीश चंद्र बसु जी को पुरस्कार मिला, तो हम सब जानते हैं कि पेड़ों में प्राण होते हैं। रॉयल सोसाइटी के माध्यम से जब पहली बार उनको पुरस्कार मिला और वैज्ञानिकों के आधार पर जब उनको सारे लोगों ने बधाई दी कि आपने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, अब भारत में आपको लोग कंधे पे उठा करके घूमेंगे, बड़ा काम कर दिया। जगदीश चंद्र बसु ने क्या, बिल्कुल नहीं होने वाला हमारे देश में, ये केवल इंग्लैंड में ही हो रहा है या यूरोप के देशों में होगा। तो उनने जिज्ञासावश कहा कि क्या आपके लोग समझदार नहीं है, विद्वानों की कद्र नहीं करते, वैज्ञानिक की इज्जत नहीं करते? जब आपने इतना बड़ा सिद्ध किया तो ये उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं है,
हमारे यहाँ गांव-गांव में मालूम है कि पौधों में प्राण होते हैं, तो आपको नहीं मालूम था, आपके लिए बड़ी बात हो गई। ये हमारे लिए आदिकाल से हमारे यहाँ ये पंच तत्वों के आधार पर और सारी बातों का ज्ञान बहुत अंदर तक गहरा है। इसलिए हम अपने कोई देवी देवता की बात करें, देवी देवताओं के साथ प्रकृति का संबंध बताने के लिए उनके वाहन को हमेशा अलग अलग प्राणी जगत से ही जोड़ा गया, पशु जगत से जोड़ा गया, पक्षी जगत से जोड़ा गया। अभी हम और कितनी अच्छी गहरी कल्पना, अभी 2-4 दिन पहले मैं ओरछा गया था, तो वहाँ महालक्ष्मी जी का मंदिर, बड़ा अद्भुत मंदिर बना हुआ, और उस मंदिर को जब दूर से देखते तो उसकी मंदिर की आकृति उल्लू के प्रकार की, भव्य दिव्य बिल्डिंग, लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने के लिए भी 300 साल पहले लक्ष्मी का वाहन हम सब जानते कौन है, ऐसे में उससे जोड़ करके, और ये बाघ का भी है। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो माँ दुर्गा की कल्पना करते ही बाघ की अपने आप स्वतः ही हमारे मन में भावना आ जाती है। और बाघ दिवस के अवसर पर जो बताया गया है, वास्तव में सारे विभागों की सरकार तो सबसे चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा मुझे भी वन विभाग के साथ आता है, उसका आनंद ही अलग हो जाता है। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।